एक बार फिर से हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आपने अपने जिंदगी में कई शादियों को अटेंड किया होगा और कई बार आपने अजीबोगरीब रिश्ते भी देखे होंगे, जहां कोई 80 साल की बुढ़िया से शादी कर रहा है तो कोई महज 1 मीटर के आदमी से शादी कर रहा है। लेकिन आज हम आपके लिए ऐसी शादियों के किस्से लेकर आए हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप भारत में रहते हैं तो आप भारतीय संस्कृति से पूरी तरह से वाकिफ होंगे और आपने सुना होगा कि भारत में शादी से पहले लड़का लड़की आपस में शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। ऐसा इसलिए कि ऐसा करना पाप माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के अंदर एक ऐसी जनजाति रहती है जहां पर शादी से पहले बच्चे पैदा किए जाते हैं और अगर उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनकी शादी करा दी जाती है। राजस्थान के उदयपुर में सिरोही नाम की जगह पर एक ऐसी जनजाति है जहां पर प्रति वर्ष एक मेले का आयोजन होता है और इस मेले में गरसिया समाज के बहुत सारे लड़के लड़कियां आती हैं और उन्हें जो पसंद आ जाता है वो उनके साथ भाग जाते हैं। इसके बाद घर वालों की मर्जी से वो बिना शादी किए एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और आपस में शादीशुदा लोगों की तरह शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और जब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनकी शादी करा दी जाती है। अगर किसी जोड़े के बच्चे नहीं होते तो वो फिर से मेले में जाकर अपना दूसरा लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दे, यहाँ पर लड़कियों को भी पूरी तरह की आजादी रहती है कि वो एक लिविंग पार्टनर के साथ रहते हुए दूसरे पार्टनर की तलाश कर सकती है। जहां भारत में हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी गई थी और यहाँ पर तो ये परंपरा सालों से निभाई जा रही है ना अजीब। अब आपको ये जगह पसंद आई हो या नहीं आई हो, पर प्रेमी जोड़ों को ये जगह जरूर पसंद आई होगी और वो यहाँ पर अपना पार्टनर जरूर ढूंढना चाहेंगे, है ना? दोस्तों, अब तक आपने बहुत सारी अजीबोगरीब शादियां देखी होंगी, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, यह मामला है भोजपुर जिले का और ये बात तब की है जब एक दिन एक बेटी अपने घर वापस नहीं पहुंची और घबराए हुए घर वाले उसे ढूंढने के लिए थाने में रिपोर्ट करवाए, क्योंकि ढूंढने पर उनकी लड़की मिल नहीं रही थी। वो सोच रहे थे कि शायद उनकी बेटी का अपहरण हो गया है, लेकिन अगले ही दिन वो लड़की थाने पहुंच गई और उसने पुलिस वालों को बताया कि उसने शादी कर ली है। लेकिन इसके बाद जो उसने बताया, जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि उसने जिस लड़के से भागकर शादी की थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई था और अब वो उसका भाई नहीं बल्कि उसका पति है। उस लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके भाई के साथ उसके शारीरिक संबंध थे और ये कई सालों से होता आ रहा था, लेकिन एक दिन वो पेट से हो गई और दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। बता दे, इन दोनों ने मंदिर में जाकर 7 फेरे लिए और शादी करने के बाद वो दोनों थाने चले गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और जिसके बाद लड़के को दोषी मानते हुए जेल भी भेज दिया गया। और इस अजीब शादी के बाद गांव वाले इस परिवार के दुश्मन बन गए। उनका कहना था कि वो इन दोनों को गांव में रहने नहीं देंगे, क्योंकि इन दोनों की वजह से गांव के और बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। भारत के हिंदू धर्म में जब एक लड़का लड़की की शादी की जाती है और सबसे पहले उनकी कुंडली में मंगल दोष को ही देखा जाता है कि कई लड़का लड़की मांगलिक तो नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी शादीशुदा जोड़े में अगर लड़का या लड़की में से कोई मांगलिक हुआ तो उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है या दोनों एक दूसरे को पसंद करना बंद कर देते हैं। वैसे भारत में लोग मांगलिक दोष दूर करने के लिए लोग तरह तरह के इलाज करते हैं, लेकिन अब ऐसे रिवाज से इन दोषों को हटा रहे हैं, जैसे जिसे देखकर या जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता दे, भारत में एक गांव में एक लड़की की शादी कराई जा रही थी, क्योंकि असल में वो मांगलिक थी।
और उसका ये दोष दूर करने के लिए उसके गांव के लोगों ने उसकी शादी एक कुत्ते से करवा दी जो उसकी ही गली में घूम रहा था। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि लड़की के सर का दोष उस कुत्ते पर आ जाए, यानी कुत्ते की लंका लग जाए। इसके साथ ही आपको बता दे कि इस शादी में इतना ही खर्च होता है जितना किसी आम आदमी की शादी में होता है, क्योंकि बकायदा इस कुत्ते की बारात निकाली गई और उसकी शादी इस खूबसूरत लड़की से हो गई। अब हम ये नहीं कह सकते इस लड़की का वंश आगे बढ़ेगा या नहीं, पर यहाँ के लोगों का मानना है इससे इनका मंगल दोष दूर हो जाएगा। अगर आप अमेरिका जैसे देश में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको शादी करने के लिए अपनी मर्दानगी का सबूत देना पड़ता है, और नहीं दे पाए तो जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे, मतलब वहां पर शादी नहीं हो पाएगी। असल में साउथ अमेरिका में एक ऐसे जनजाति है जहां पर शादी से पहले लड़की अपने होने वाले पति को खूब शराब पिलाती है, इसके बाद वो उसे 120 वोल्ट के झटके देती है। वैसा देखा जाए पत्नियों को तो अक्सर अपने पतियों को झटके देती रहती है, पर यहाँ तो पत्नियां पहले ही ऐसा कर लेती हैं क्योंकि ये बिजली के झटके कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, जिनसे किसी की भी मौत हो सकती है। पर लोगों की क्या है, उन्हें तो बस अपनी फिजूल की हरकतों को परंपरा बताकर थोपना होता है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दे कि ये परंपरा आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से निभाई जा रही है। असल में इस तरह की अजीब परंपरा इसलिए निभाई जाती है जिससे लड़की ये देख सके कि उसका होने वाला जीवन साथी कितना सहनशील रहता है, और वहाँ के लोगों के अनुसार इससे ये साबित होता है कि लड़का सही में मर्द है, क्योंकि अगर लड़का बिजली के झटकों को सह लेता है तो उसे मर्द समझा जाता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसे नामर्द समझा जाता है। और ऐसा माना जाता है जो लड़के शादी में बिजली के झटके सह नहीं पाए तो उनकी शादी टूट जाती है और हमेशा के लिए वो कुंवारे रह जाते हैं। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि मर्दानगी और बिजली के झटके सहन करने का क्या कनेक्शन है। अब तो दिमाग बंद पड़ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जिस तरह की शादी के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर लड़कियों से शादी करने के लिए उनके साथ रेप किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। किर्गिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर एक ऐसी परंपरा है, अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो उसे जबरान उठाकर उसका रेप कर देता है और लड़की इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकती। और ऐसा माना जाता है जो लड़का उस लड़की के साथ सबसे पहले रेप करता है उसी के साथ उसकी शादी की जाती है। आपके जानकारी के लिए बता दे, यह परंपरा आज की नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही है। हालांकि वहाँ की महिलाओं ने इस परंपरा के विरुद्ध आवाज उठाई थी और इसलिए वहाँ की सरकार ने इस परंपरा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और यह है इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखें। धन्यवाद।